साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, जैसा कि मेरा आपसे एक वादा था कि जो भी आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम होने वाला है, खासतौर से टीआरई 4.0, उसमें जितने भी विषय हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया या फिर जो मेरा खुद मुख्य विषय था हिंदी हो गया, या जो भी मुख्य विषय हैं जो बेहद ही जरूरी, चाहे 6 हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी के लिए। तो आप सभी को पता है कि मेरा भी टीआरई 3.0 में चयन हुआ, तो मेरा खुद का व्यक्तिगत अपने अपने हाथ से कुछ नोट्स बनाया था। और इसी नोट्स को बनाते हुए, हालांकि मैं अपने नोट्स में बहुत एक अच्छी खासियत किया था, इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को शॉर्ट में लिखा था, और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सकें। तो आज पूरे अपने नोट्स से ही जो नेशनल मूवमेंट में जो एक मुख्य टॉपिक है कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, तो उन सभी अधिवेशन के बारे में बिल्कुल हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक शॉर्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि कांग्रेस अधिवेशन के सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करा दूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं इस वीडियो को। साथ ही यदि आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये हमारे इस नोट्स की यदि आपको आवश्यकता हो, तो मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 96 16 15 87 38। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर देंगे और हम आपको ये पूरा जो मेरे हाथ से लिखा नोट्स है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं वीडियो में इसके। और आप सभी को पता है कि मैं इसके पहले भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से 2 क्लासें हम करवा दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहां से आपको पढ़ सकते हैं। ये तीसरा क्लास है। और साथ ही हमने यही पहले पढ़ा था कांग्रेस में कि उसकी स्थापना कब हुई थी, और उसके उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, और कुछ उसके मुख्य फैक्ट, जो मुख्य कथन उसके उससे संबंधित अन्य भारतीय नेताओं द्वारा दिए गए थे, इन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज हम कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन है, हालांकि सभी अधिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, जो मुख्य अधिवेशन है और उससे जुड़ी जो मुख्य घटनाएं हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए सीधे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो हम सभी को पता है कि 1884 ईस्वी में, कब 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करती थी। बाद में इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, देखा जाए तो जो दादा भाई नौरोजी साहब थे, उनके द्वारा इसका नाम बदलकर, दादा भाई नौरोजी साहब बदलकर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब कोई भी यदि कमेटी बनती है, कोई टीम बनती है, तो उससे उसमें कुछ नियम और शर्तें होती है कि हर साल जो है मीटिंग किया जाएगा, और उस मीटिंग में सभी उससे जुड़े जो संबंधित मुख्य नेता रहेंगे या मुख्य जो लोग रहेंगे, वो सभी एक साल के पूरा विचार विमर्श करेंगे कि इस साल किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, किन किन बातों पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हर साल मीटिंग बैठती है, उसको बोलते हैं अधिवेशन। क्या बोलते हैं? अधिवेशन, या अधिवेशन बोलेंगे, मीटिंग बोलेंगे। तो जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, इस समय जो प्रस्तावित स्थान था, यानी ये उसमें जब 1884 में हुआ था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना, तो उसी समय डिसाइड कर दिया गया था कि हम जो है अगले साल 1885 ईस्वी में यहाँ पे पूना में, महाराष्ट्र के पूना में, यहाँ पे हम 1885 का प्रथम अधिवेशन का यहाँ पे मीटिंग करेंगे। लेकिन वहाँ दुर्भाग्यवश प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिसके वजह से इस स्थान पे जो है मीटिंग नहीं हो पाया था, और इस स्थान को बदल कर कहाँ कराया गया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि बॉम्बे में स्थित है। तो यहाँ पे प्रथम अधिवेशन, ये जो जगह था, यहाँ कराया गया। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कहाँ था, तो आप बोलेंगे कि सर ये पूना। यदि पूछा जाएगा कि कहाँ पे प्रथम अधिवेशन का जो सभा हुआ था या जो मीटिंग हुई थी, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आप बोलेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे। तो ये प्रश्न हुआ। हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस की गठन हो रही थी, तो उसमें दो बातें सम्मिलित थी कि एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा और एक व्यक्ति सचिव होगा। तो सचिव, हमको पता है कि शुरुआत से ही जो सचिव रहे थे हुम हुए थे, जो स्कॉटलैंड के थे। लेकिन अध्यक्ष जो पहली बार मीटिंग हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और अगर हम बात करेंगे पहली जो अधिवेशन हुआ था उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो पहला फैक्ट तो आपको याद रखना है, यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आप सीधा सीधा बोलेंगे सर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, पहली बार। दूसरी जो इसमें सबसे जरूरी बात आपको जरूरी है जानना, कि इस अधिवेशन में टोटल कितने लोग शामिल हुए थे? 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग? 72 लोग शामिल हुए थे, और ये प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये जो 72 लोग थे, भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे। ये मुख्य नेता थे जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे। और इनकी संख्या कितनी थी? पहले जो मीटिंग में लोग बैठे थे, 72 लोग शामिल हुए थे। आगे हम बात करेंगे, इसी पहले ही मीटिंग में
कुछ 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। जैसा आप सभी को पता है कि माफ करिए, जब कोई अधिवेशन बैठता है, कोई मीटिंग बैठती है, तो 1 साल तक पूरी रणनीति तय की जाती है कि किन-किन बिंदुओं पे सरकार से यानी अंग्रेजी सरकार से हमको किन-किन बातों पे डिमांड करना है, क्या-क्या मांगे पूरी करवानी है। कुल 9 मांगे उसमें जो है पारित की गई थी कि इन्हीं 9 मांगों पे आगे हमसे सरकार से रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना है कि हमारी 9 मांगों को पूरी किया जाए। तो ये कुल 9 प्रस्ताव उस समय पारित किया गया था। चौथा सबसे जरूरी बात ये है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम इसी समय बदल कर क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बदल कर रख दिया गया था। और इसका सुझाव किसने पारित पेश किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बात आपको याद रख लेना है। अगला अगर हम बात ऐसे करेंगे, पहला जो 5वां पॉइंट है कि सुरेंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। याद रखिए, सुरेंद्र बनर्जी जो उस समय थे नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन अब यही सबसे बड़े नेता थे और इन्होंने ही जो 1885 के प्रथम अधिवेशन में वहां पे उस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। कारण क्या था, क्योंकि इनकी खुद की एक अपनी संस्था थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसकी बैठक में वे कलकत्ता चले गए थे, जिसकी वजह से ये प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। ये रही बात। अब ऐसे अगर हम बढ़ेंगे द्वितीय अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में। याद रखिए कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ऐसे द्वितीय अधिवेशन कब होगा, जाहिर सी बात है 85 में पहला, तो दूसरा 1886 में हो जाएगा। और इसमें ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये कब कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। और इससे दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि पहला चीज तो ये जो थे, ये गैर हिंदू थे। ये कौन से धर्म से आते थे, पारसी समुदाय से आते थे। पारसी समुदाय थे। अभी जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो बंगाली थे, जो हिंदू समाज से आते थे। लेकिन पहली बार गैर हिंदू कहा जाए या फिर कहा जाए पारसी, पहला कोई अध्यक्ष बना था तो दादा भाई नौरोजी ने बना था। ये दूसरे जो, हालांकि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ये पहले थे जो गैर हिंदू से और पारसी समुदाय से आते थे। ये याद रखना। और दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना जरूरी है। ये पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। पहली बार बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी दूसरे अधिवेशन में। दूसरी बार ये कब बने, 1893 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ। और तीसरी बार कब बने, 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है, आप जरूर इसको याद रख लीजिए। अगले थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। चौथा जो सबसे अहम बिंदु ये है कि इस अधिवेशन में कुल कितना रुपया खर्च हुआ, तो 1600 रुपया खर्च हुआ। दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ था, 1600 रुपया खर्च हुआ था, जिसमें 2500 रुपया कौन दिए थे दान, दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने दान दिया था। जाहिर सी बात है, जो शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा था, जो आय का स्रोत था, वो आम जनता ही था। और खास तौर से जो देशी रियासतें उस समय रहा करती थी, वही बढ़ावा करते थे कि आप हमारी डिमांड को सरकार के सामने रखिए, चाहे हमारी जमींदारी को लेकर, चाहे हमारे कर को लेकर। तो उस समय जो महाराजा हुआ करते थे दरभंगा के, लक्ष्मेश्वर सिंह ने, इन्होंने 2500 रुपया जो है दान दिया था 16,000 रुपया में से। साथ में डुमराव के महाराज जी ने भी 750 रुपया दान किया था। ये दोनों नाम आपको याद रख लेना जरूरी है। अब सबसे यदि हम अहम टॉपिक की बात करेंगे, सबसे अहम जो पॉइंट है कि बिहार का यदि आप एग्जाम दे रहे तो बिहार से कौन से 2 लोग शामिल हुए थे, इनके बारे में याद रखना जरूरी है। जो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार, द्वितीय अधिवेशन में पहली बार बिहार के लोग जो है, बिहार के कुछ मुख्य नेता माफ करें, शामिल हुए थे। और ये जो बिहार के जो मुख्य नेता मूलतः 2 लोग शामिल थे। एक पहले जो थे विश्वेश्वर सिंह जी थे, और दूसरे जो थे शालिग्राम सिंह जी थे। और ये इन दोनों के असिस्टेंट, जिनका नाम था पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद, ये दोनों भी इनके साथ इनमें शामिल हुए थे। तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी है। और 1886 के अधिवेशन की मैं बात करूं, तो इस अधिवेशन तक, अब देखिए इस अधिवेशन हुआ क्या था कि इसमें अंग्रेजों ने भारतीय के 436 लोग, दूसरे अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए, 436 लोग। पहले में कितने लोग शामिल हुए, 72। द्वितीय में 436 लोग। और इसी 436 लोग इसमें शामिल हुए थे। और इस अधिवेशन के सभी 436 सदस्यों को, कितने, 436 सदस्यों को अंग्रेजों ने उदान भोज यानी वेलकम पार्टी दिया था। अब आप सोचिए कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बाद में इन लोगों के लिए जो है एक खतरा साबित होने वाली थी, उसको ये जो है उसके गठन पे लोग पार्टी दे रहे हैं। कारण ये है कि शुरुआत में अंग्रेजी या ब्रिटिश हुकूमत को यही लगता था
कि जो ये कांग्रेस का गठन हुआ है, ये इसका गठन उनके लाभ के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह उस समय देश में छोटे छोटे स्तर पर रोष क्रोध या एक विरोध अंदरूनी विद्रोह जन्म ले रहा था। और कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो ये नेता कोई विद्रोह कल करेंगे, ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में शामिल हो जाए, और फिर धीरे धीरे इनको हम जो है छोटा छोटा आश्वासन वगैरह देकर इनकी जो है जो इनके अंदर क्रोध है यानी जो विद्रोह की भावना है इसको हम दबाते रहेंगे। यानी कुल मिला के उनको यही लगा था कि कांग्रेस उनके शासन को स्थायी बनाने में मदद करेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। और इसी को वो जो है मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के लोगों को ही वो लोग जो है वेलकम पार्टी दिए थे 1886 यानी द्वितीय अधिवेशन में। बात करेंगे तृतीय अधिवेशन की, तो तृतीय अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। जाहिर सी बात है, पहला 85 में, दूसरा हुआ 86 में और तीसरा होगा 87। तो ये तीन याद रखना। ये कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगह याद रखिए, मद्रास हुआ था। इसके दो अध्यक्ष बने, ये बने बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे? मुस्लिम थे। कौन है? मुस्लिम है। यानी ये क्या हुआ? तृतीय अधिवेशन में मद्रास में जो हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि ये जो थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हालांकि ये तीसरा अधिवेशन था, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, लेकिन अगर मुस्लिम में पहला कोई ऐसा मुस्लिम था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, यानी ये पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी याद रखिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। हालांकि इस समय थोड़ी सदस्यों की संख्या बढ़ी, जो पहले 436 हुआ करती थी, तीसरे अधिवेशन में बढ़कर 607 हुई। लेकिन फिलहाल देखा जाए कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक नेशनल पार्टी थी, इसके बावजूद भी केवल 436, केवल 607 मेंबर, तो इनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए जो जब बदरुद्दीन साहब तैयब जी जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इन्होंने एक नारा दिया, जिसका नारा क्या था कि बिकम कांग्रेसी, यानी कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो, यानी ज्यादा ज्यादा लोग कांग्रेसी बने, जिससे ये जो है संगठन है संगठित हो सके। और जो अगला मुख्य बिंदु है कि संपूर्ण भारतीय जनता से कांग्रेस में शामिल होने का निवेदन किया। ये इसी अधिवेशन में 86 वाले में किया गया। अगला माफ करें 87 वाले में। अब अगला जो महादेव गोविंद रानडे, जो उस समय सबसे सफल समाज सेवी रहा करते थे, उन्होंने इसी समय सोशल कांग्रेस की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो आप इसको जरूर रट लीजिए। छठवा है कि इसी समय विषय निर्धारण समिति का स्थापना हुई थी, यानी किस मुद्दे पर अगले एक साल तक जो है कांग्रेस अपना क्या कहते हैं कि अपना विचार विमर्श करेगी, उसको मुद्दा को सरकार के सामने रखेगी, उसके लिए एक जो है समिति की गठन की गई इसी समय में। और इसी समय डफरी ने एक बहुत ही गंदा एक वक्तव्य जारी किया था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक समुदाय यानी सूक्ष्म समुदाय का जो है नेतृत्व करते हैं, ये इनका जो है एक कथन आया था। चौथा, अगर हम अधिवेशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 88 में होगा, पहला 85 में हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर 87 में हुआ, फिर 88 में हुआ। मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। पहले में कौन सदस्य बने? पहले में जो अध्यक्ष बने वो कौन थे हमारे? उनका नाम क्या था? अभी WC बनर्जी थे। दूसरे में दादा भाई नौरोजी आए, ठीक। और इस तरीके से तीसरे में कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी आए। और चौथा अधिवेशन की बात है में हम बात करेंगे। तो जो चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद हुआ, और कहाँ पे? लोधर काउंसिल में हुआ। और लोधर काउंसिल में जो पहली अध्यक्ष यहाँ पे बने चौथे काउंसिल का 88 में, वो कौन बने? जॉर्ज यूले बने। और इस तथ्य के बारे में भी कुछ, इस अधिवेशन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हमको पढ़ लेना हमारे लिए बड़ा अहम है। पहला चीज की इसी समय जो ये जॉर्ज यूले साहब बने थे, ये प्रथम ये यूरोप के थे, तो प्रथम कोई यूरोपीय था जो अध्यक्ष बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। अगला अगर हम बिंदु की बात करेंगे कि अंग्रेजों ने इसी समय स्थान देने से मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि उसने 86 में क्या किया? 86 में बकायदा सबको वेलकम पार्टी दे रहा कांग्रेसियों को, और जबकि आते आते 88 में बोला कि हम आप तुमको जो है आयोजन के लिए जमीन ही नहीं देंगे। सोचिए इतना रोष कैसा है। धीरे धीरे अंग्रेजों को भी पता चलने लगा है कि कांग्रेस जो है ये वास्तव में उनका हितैषी नहीं, बल्कि जो भारतीय आम जनमानस है उनकी हितैषी है। और इस वजह से उसने क्या किया भाई कि अंग्रेजों ने स्थान देने से, अधिवेशन स्थल देने से ही मना कर दिया। लेकिन मैं यही बताया फिर से कि जब कांग्रेसों ने उनको जो है जगह देने से मना कर दिया, तो दरभंगा के एक महाराज हुआ करते थे, उन्होंने फिर जो है इलाहाबाद में ही जो है एक लोधर काउंसिल रहा करती थी एक जगह, उसको खरीद के कांग्रेस को गिफ्ट दे दिया कि आप यहाँ पे अपना आयोजन वगैरह करवाइए। ये याद रख लीजिएगा। वैसे अगला पॉइंट क्या कि कोई भी इसी समय सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता, ये उसी समय अंग्रेजों ने जो है एक वक्तव्य जारी किया था कि इसके बाद यानी 1888 में जब कलकत्ता इलाहाबाद अधिवेशन हुआ,
उसी समय ये एक वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया अंग्रेजी शासन द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, जब तक अब कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो सेना में है, चाहे अन्य चपरासी तक के पद पे हो, वो कोई भी अब कांग्रेस का सदस्य नहीं। अगर कांग्रेस सदस्य बनेगा तो उसको सरकारी कर्मचारी से वहां से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इसी समय एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि कुछ मुख्य नेता रहा करते थे उस समय भारत के, जैसे एक मुस्लिम नेता थे सर सैयद अहमद खान साहब, ऐसे एक हिंदू नेता थे राजा शिव प्रसाद, जो जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता था, और ये जो थे ये बनारस के राजा हुआ करते थे। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। रीजन यही था कि लगभग लगभग दोनों का रीजन एक ही था। सर सैयद अहमद खान साहब बोलते थे कि जो है ये जो कांग्रेस है ये कुछ ही लोगों को, यानी देखा जाए तो ये कहते थे कि इसके निर्माण या इसके गठन में जो है आम आम लोगों की सहमति, आम लोगों का यहाँ पे सुझाव नहीं लिया गया, बस मन मर्जी से इसका निर्माण कर दिया गया। इसी वजह से इनकी नाराजगी थी। आप दोनों का नाम याद रख सकते हैं। और इसी 1888 के अधिवेशन में, यानी इलाहाबाद के अधिवेशन में, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो ये थी कि इसी समय हिंदी भाषा का प्रयोग भाषण के रूप में हुआ, यानी पहली बार। अभी तक क्या होता था कि जब भी अधिवेशन होता था लोग आपस में मीटिंग बात करते थे तो इंग्लिश भाषा में करते थे। रीजन ये था कि अभी तक जो कांग्रेस का पूरा गठन था, इसमें जो प्रभुत्व था वो कुलीन वर्ग था, यानी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुआ करते, पढ़े लिखे लोग जो विदेशों से पढ़कर आया करते थे, और इनका पूरी तरीके से प्रभुत्व था। धीरे धीरे इसमें आम किसान नेता, आम मजदूर नेता, आम लोग इसमें जुड़ने लगे, तो इससे ये जरूरत पड़ गई कि हिंदी जो आम बोलचाल की भाषा थी इसको शामिल किया जाए। और पहली बार इसमें 1888 में लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इस अधिवेशन में पहली बार जो हिंदी में भाषण दिया गया, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी फैक्ट है, आपको याद रख लेना जरूरी है। ऐसे ही यदि हम आगे बढ़े अगले अधिवेशन में, यानी अगर हालांकि इसे पांचवा अधिवेशन नहीं बोलेंगे, 1889 का अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन ही आप बोल दीजिए, क्योंकि 88 के बाद 89 आ गया तो माफ करिए। अगर हम बोलेंगे इसका जो स्थान है, यानी ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो बॉम्बे में हुआ, इसको याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, विलियम बेडरवर्न थे। कौन थे? विलियम बेडरवर्न थे, और ये भी यूरोपीय थे, और इसी कारण इन्हें क्या बोला गया कि ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम जाजियोले थे और द्वितीय थे यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडवर्न साहब थे। और इसी समय एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्ताव किया गया, पारित किया गया कि अब 21 वर्ष के लोग जो है मताधिकार कर सकते हैं, यानी अब 21 वर्ष के लोग भी जो है वोट दे सकते हैं। यह सबसे एक अहम फैसला था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और फैसला लिया गया कि लंदन में कांग्रेस की एक शाखा बनाई गई। लंदन में कांग्रेस की एक शाखा बनाई गई, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा, ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की गई। और इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो कौन नियुक्त किए? विलियम डिग्बी। कौन? विलियम डिग्बी। और ये विलियम डिग्बी कोई और नहीं थे बल्कि इन्होंने ही जो है, जो कांग्रेस के पहले सचिव हुए एवं जिन्होंने स्थापना की थी, उनके जीवनी का बारे, उनकी जीवनी यही लिखे थे विलियम डिग्बी साहब। और इन्होंने एक अपनी पत्रिका भी चलाई थी, इंडिया। तो ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रख लीजिए। ये सभी जो बातें हो रही हैं पांचवी अधिवेशन 1889 की घटना हो रही है। चौथा सबसे इसमें जो मुख्य घटना घटी कि इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल हुई। आप सभी पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर हम शुरुआती संगठन की बात करें उसमें एक भी महिला आपको नजर नहीं आएगी। इसी तरीके से द्वितीय अधिवेशन में भी एक भी महिला सदस्य के रूप में नहीं रहेगी, ना कोई मुख्य नेता के रूप में। ऐसे ही तृतीय, ऐसे ही चतुर्थ। पांचवें अधिवेशन में एक मुख्य घटना घटती है कि यहाँ पे पहली बार महिलाएं इसमें शामिल हुई। और वो महिला मुख्य जो कुछ कौन कौन थी, पहली जिनका नाम था जानकी नाथ घोषाल, दूसरा थी सोडा कुमारी देवी जी, और जो तीसरा सबसे मुख्य महिला रही है जिनकी नाम थी कादम्बिनी गांगुली, ये थी। और ये कौन महिला थी? ये पहली ऐसी महिला थी भारत की जिन्होंने ग्रेजुएट की पढ़ाई की थी, कंप्लीट की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और चौथी जो महिला रही वो कौन ही? पंडिता रमाबाई। तो ये कुछ मुख्य महिलाओं के नाम थे जिनको आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अब अगर हम बात करेंगे छठा अधिवेशन, हालांकि इसे आप थोड़ा सा काउंटिंग करें तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल आप याद रखिए 1892 का अधिवेशन। अब ये कहाँ हुआ था? तो ये भी कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। याद रखिए 1888 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जाजियोले साहब थे। और 1852 के भी जो है, जो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। लेकिन इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है। और इसमें जब 1892 में फिर से इलाहाबाद में होता है तो उसमें अधिवेशन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? पहला चीज कि इस अधिवेशन का प्रस्ताव स्थान लंदन था। ये कहा गया कि ये जो अधिवेशन होगा 1892 का, ये हम लोग जो है लंदन में मीटिंग करेंगे। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वहां चुनाव होने के कारण इसे वहां पे स्थगित कर दिया गया था, और फिर बाद में इलाहाबाद में जो है यहाँ पे इसका
ये होता है। और इसी समय कुछ दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ मुख्य घटनाएं घटती है 1892 का समय, ये तारीख अपने आप में अमर हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो दादा भाई नौरोजी साहब थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे या कहें कि द्वितीय जो कांग्रेसी अध्यक्ष थे, ये लंदन के जो है एक जगह था फिन्सबेरी सीट से ये चुनाव लड़ते हैं और ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे वो जो है हाउस ऑफ कॉमन के लिए लड़ते हैं और ये वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, यानी वहाँ पे सांसदीय का चुनाव लड़ते हैं। सोचिए कोई इंडियन आदमी जाके लंदन में चुनाव लड़ रहा है और वहाँ पे जीत जा रहा है। और कौन सी पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी पार्टी से लड़े थे, कौन सी सीट से वो जीते थे, और वहाँ पे वो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य यानी चुन लिए जाते हैं। कौन सी सीट थी? फिन्सबेरी सीट थी। आपको इनके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में ये भी एक कहा जाता है कि ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, यानी कि इनको इनके इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। यानी हालांकि इसे इसके बारे में कितना सही है क्या गलत है ये तो अ, अलग ही बात है, लेकिन यहाँ इतना थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा अधिक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, यानी खुद थोड़ा सा राजनीति के प्रति थोड़ा सा स्वार्थी किस्म के टाइप के थे। अगर हम बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा, तो जो लंदन का लोकसभा होता है अपने यहाँ जिसे लोकसभा बोलते हैं, वहाँ ये बोला जाएगा हाउस ऑफ कॉमन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड के रूप में जाना जाता है। ये कुछ मुख्य बिंदु आपको याद रखने जरूरी है। हम बात करेंगे सातवां जो अधिवेशन हुआ था, माफ करिए सातवां अधिवेशन नहीं कर सकते हैं, आप गिनती काउंट कर लीजिए 1885 के बाद ये 1894 कौन सा नंबर पाएगा। हालांकि बीच में कुछ गैप भी हुआ था, क्या कहते हैं अधिवेशन, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो 1894 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब करके थे। बस इतना याद रखना, इससे ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। 1896 का जो अधिवेशन हुआ इसका स्थान कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और ये इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? रहीमतुल्ला सयानी। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अगर पूछ लिया जाएगा कि जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रहीमतुल्ला सयानी। ये आपको नाम याद रखना जरूरी है। ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्हीं के समय में, यानी याद रख लीजिए समय 1896 सन को बिल्कुल याद रख लीजिए, एकदम बिल्कुल घोल के पी जाइए। 1896 में ही मुस्लिम द्वितीय अध्यक्ष बनते हैं और इस समय सबसे क्रांतिकारी घटना घटती है कि इसी समय वंदे मातरम गीत गाया जाता है और जिसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यानी 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि वंदे मातरम गीत कौन से जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, उसमें उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी जी। और ये 1896 का अधिवेशन था जिसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसी समय दादा भाई नौरोजी ने जो है एक किताब लिखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने, और उस किताब का उन्होंने नाम रखते हैं धन। एक सिद्धांत दिया जिनके सिद्धांत को हम बोलते हैं हम लोग धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ये सिद्धांत एक थ्योरी देते हैं और एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस किताब में क्या था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बताना चाहूँ तो इसमें यही था कि उसमें यही दिखाया गया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश हुकूमत है, यहाँ का जो संसाधन है, पेड़, कोयला, सारा कर वगैरह, ये सभी चीजें, चाहे कपास, कच्चा माल वगैरह हो, किस तरीके से यहाँ से इकट्ठा कर करके वो लंदन अपने देश भिजवाती है और इस तरीके से यहाँ का जो संसाधन है, पैसा, अर्थव्यवस्था, इस सब चीज का दोहन करती है। और इसी चीज को देखते हैं कि इसी से भारत में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गरीबी आ जाती है, क्योंकि यहाँ की संपत्ति सारी वहाँ चली जाती है, जिससे यहाँ पे चीजों को थोड़ा सामना करना पड़ता है। तो ये इनकी किताब का नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इनके किताब के नाम से चीजें पूछ सकता है, इसलिए आपको नाम लिखना जरूरी है, याद कर लीजिएगा। ऐसे यदि मैं बात करूंगा कि ये जो थे एलिफेस्टन कॉलेज में दादा भाई नौरोजी साहब जो थे, ये फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर भी रहे थे। इनकी द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती थी जो गुजरात में चलती थी, एक गुजराती पत्रिका थी जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। नाम याद रख लीजिए, पत्रिका पूछ सकता है, राष्ट्र गुफ्तार ये नाम था। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के नवसारी में हुआ था। ये आपको एक शॉर्ट, एक थोड़ा सा जानकारी थी जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी था, जो हमने बता दिया। अगले अधिवेशन की यदि मैं बात करूंगा तो ये 1901 में अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? दिनसा एडल्वी वाचा। याद नाम याद रख लीजिए कि दिनसा एडल्वी वाचा जो है इसमें इनका अधिवेशन। और 1901 का अधिवेशन अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय पहली बार महात्मा गांधी ने जो है इस अधिवेशन में भाग लिया था। 1900 आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पूछा जा सकता है
कि कौन से अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का सदस्य बने महात्मा गांधी या अध्यक्ष बने थे। तो आपको याद रखना 1901 का अधिवेशन में, जो कहाँ पे हुआ था। अगर इसके आयोजन स्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता। ठीक, और इस समय महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखना बड़ा बेहद जरूरी है कि पहली बात, महात्मा गांधी भारत से 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे, और फिर 1901 में पहली बीच में आए थे। 1893 के बाद जो दक्षिण अफ्रीका गए, 97 में वो आए भारत में फिर से, और फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद 1901 में उनका पहली बार आगमन होता है। फिर उसके बाद 1901 में जो है ये, जब जिस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन का, दिनसा एडलवेवाचा, उस समय ये आते हैं और 1901 में पहली बार ये क्या करते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। उसके बाद फिर वापस ये 1915 में भारत वापस लौटते हैं। तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी जो आपके लिए जरूरी था। तो याद रख लीजिए कि 1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी शामिल होते हैं, 1915 में बाद में वापस आते हैं, और इसी 1915 इनके वापस आने की तिथि को ही लेकर जो है बाद में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा है। तो इस अधिवेशन में तो कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी बढ़ जाता है, और जो बाद में चलकर कांग्रेस के विभाजन का कारण बनता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। 1930 का अधिवेशन बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसका स्थान कहाँ था, मद्रास। अध्यक्षता कौन करे थे, लाल मोहन घोष। आपको बस एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है। 1904 का अधिवेशन बस आपको यही याद रखना है, बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे, सर हेनरी कॉटन थे। 1905 के अधिवेशन में भी आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा सा आप पढ़ना जरूरी है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, ये स्थान कहाँ था, याद रख लीजिए कि बनारस में हुआ था। अध्यक्षता कौन करे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें जो है बाद में महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी ये जाने जाते थे। तो 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की यदि हम बात करेंगे तो आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट यही है कि बंगाल विभाजन के विरोध में इसी समय प्रस्ताव पारित हुआ। आप सबको याद होना चाहिए कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, और इसके विरोध में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि उस समय एक ही राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और इसके द्वारा जो है इस विभाजन के विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में पहली बार इसके विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था 1905 के अधिवेशन में। और इसी समय गोखले ने जो है एक अपनी टीम, एक अलग अपनी कमेटी बनाई थी, जिस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। और गोखले ने जो है, जैसे कि अन्य राज्यों में मांग हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कि वहाँ पे स्वशासन की मांग हो रही थी, उसी की तर्ज पे गोखले ने भी जो है इसकी डिमांड की थी, और यही गोखले थे जो बाद में राजनीतिक गुरु के रूप में महात्मा गांधी के जाने गए। तो ये पूरी अधिवेशन की पूरी व्याख्या थी। कुछ और चीजें जान लेते 1906 के अधिवेशन के बारे में, जो थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद फिर जो है चलते हैं। फिर 1906 का अधिवेशन थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 1906 का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था आपका, ये कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्षता हुए थे। आपको याद रखना है कि पहली बार दूसरी जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में, तब दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे कलकत्ता के अधिवेशन में। और ये प्रथम ऐसे जो पारसी थे, ये गैर हिंदू थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर 1893 में, और उसके बाद फिर कहाँ बने, 1906 ईस्वी में ये क्या बनते हैं, कांग्रेस के एक तीसरी बार ये जो है बनते हैं, कलकत्ता में अध्यक्ष बनते हैं। और ये इसी समय सबसे महत्वपूर्ण घटना घट जाती है कि जब ये अध्यक्ष थे उसी समय जो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है। और ये जो विवाद होता है, उस समय तक कांग्रेस दो विचारधारा में बढ़ गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी विचारधारा का यही मानना था कि हम जो है जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे जो संवैधानिक उसके जो नियम है, जो उसके आचार हैं, उसी के तहत रहते हुए हम जो है अपने अधिकारों की मांग करेंगे, उसे अपना जो है पूरा करेंगे। उग्रवादी कहते थे कि हमारे लिए एक अंतिम रास्ता क्रांति ही बचती है, यानी उसी के जरिए जो है हम अपना अधिकार सुरक्षित करेंगे। तो ये अलग अलग विचारधाराएं थे। उदारवादी विचारधारा में जो प्रमुख नेता का नाम आता है, डॉक्टर रास बिहारी बोस आते, उग्रवादी में लाला लाजपत राय आते। ये थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। तो उदारवादी से जो डिमांड हो रही थी कि जो है आप रास बिहारी बोस को आप बनाइए, क्या कहते हैं कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, वैसे उग्रवादी की तरफ से लाला लाजपत राय को घोषित किया गया। फिर बाद में जब विवाद आगे बढ़ने लगा तो फिर इसको देखते हुए भूपेंद्र नाथ बसु जो थे उस समय इसकी मध्यस्थता करते हैं। उन्होंने एक नया नाम सुझाया कि आप जो है इन दोनों को छोड़िए, दादा भाई नौरोजी को जो है इसके अध्यक्ष पद बना दीजिए। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति उस समय के थे जिन्हें उग्रवादी भी इनको पसंद करते थे और उदारवादी भी इनको पसंद करते थे। तो इनके सर्वसम्मति से जो 1906 का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए,
दादा भाई नौरोजी बना देंगे, जो बाद में ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो यहाँ से चीज़ें जो है हो गई। 2-4 पॉइंट और बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें कुल 4 प्रस्ताव पे जो है यहाँ पे बात हुई, 4 प्रस्ताव पारित हुआ। पहला ये प्रस्ताव था कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा। स्वदेशी आंदोलन क्या है, इसके बारे में आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरा ये प्रस्ताव पारित हुआ कि बहिष्कार आंदोलन, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तीसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ। चौथा कि स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ये कुछ 4 चीज़ों पे यहाँ पे बातें हुई थी। साथ में इसी समय जो जिन्ना थे इस अधिवेशन में नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुए। यानी याद रखिए, जो जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग से जुड़े नाम होते हैं, इन्होंने पाकिस्तान विभाजन, इनका योगदान होता है। ये उस समय तक जो है दादा भाई नौरोजी जो एक मात्र उसमें पारसी नेता हुआ करते थे, ये उनके सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और थोड़ा सा स्वराज के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि कांग्रेस में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये पूरे, अगर हम बात करें पूरे भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार कब स्वराज शब्द का नाम आया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी डिमांड की थी, इसका इस शब्द को उन्होंने जो है इस चीज को उल्लेखित किया था। तो ये आज यही रखते हैं क्लास आधे घंटे। उसके बाद जो है कल की क्लास में हमारी पूरी यही कोशिश रहेगी कि एक बाकायदा एक चार्ट लाएं, और जितना भी कांग्रेस अधिवेशन जो अभी आपके दिमाग में मिक्स हो गया होगा, सारी चीज़ों के एक चार्ट के माध्यम से, जो मुख्य अधिवेशन है, उसके मुख्य अध्यक्ष हैं, स्थान है, महत्वपूर्ण घटना है, एक ही चार्ट के थ्रू सारा चीज़ों को क्लियर कर दे। ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है ये क्लास, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आना सुनिश्चित होता है। आप देखेंगे TRE 3.0 में। ये वीडियो यह रखते हैं। बाकी हम इतने में आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यदि ये PDF चाहिए, ये मैं नंबर दे रहा हूँ 9616158738। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको इसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।